तो कहां से करना है क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था, 20 से करना है क्या? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है dx। ठीक है, तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पिछले बार हम क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, रिकॉल करना। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर रूट के अंदर, हाँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, लेकिन याद करो ये वाला जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करते थे, याद आया ये चीज? इसका जो डेरिवेटिव है अगर वो न्यूमरेटर में आ रहा है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो हमने क्या देखा था, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है मतलब कि x प्लस 2, उसको क्या लिखेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। याद आया ये वाला स्टेप जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे? ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, 4 माइनस 2x प्लस ये क्या हो जाएगा b। फिर उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2ax प्लस ये हो जाएगा b। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को आपस में कंपेयर करो, तो 4a प्लस b ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर ये सबको? तो यहां पर 4a प्लस b इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2। फिर उसके बाद सिमिलरली जो x वाला कोफिशिएंट है, मतलब कि ये वाली पूरी टर्म को हम किससे इक्वेट कर देंगे, x वाली टर्म से इक्वेट कर देंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा, माइनस 2a इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1, जिससे आपको a की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी, -1/2। a की इस वैल्यू को अब आप पुट करोगे, कहां पर पुट करोगे a की इस वैल्यू को, इस वाली इक्वेशन में, जिससे आपको मिलेगा b। तो 4 यहां पर आ गया -1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। तो b की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 4। तो आपको b की वैल्यू मिल गई है 4। यहां तक क्लियर हो गया? a और b दोनों मिल गया है। फिर a और b की इन वैल्यूज को हम कहां पर यूज करते हैं, a और b की इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस जगह पे। क्लियर? जिससे हमें न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू, a के प्लेस पे आ जाएगा -1/2 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 4 माइनस 2x प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन। अब ये जो न्यूमरेटर वाली पूरी टर्म इस जगह पे पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब x प्लस 2 की जगह पे हम रखेंगे -1/2, 4 माइनस 2x प्लस ये वाला टर्म हो गया 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये वाली टर्म क्या आ रही है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ गया dx। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ये सेम प्रोसेस हम पिछले क्लास में भी फॉलो कर रहे थे, वही इस बार भी। इसके बाद क्या करते थे बताओ तो, ये पूरा स्टेप परफॉर्म करने के बाद, हाँ, फिर ये जो आई इंटीग्रल है इसको दो अलग पार्ट में ब्रेक करते थे। पहले पार्ट में हम न्यूमरेटर की कौन सी टर्म लेते थे, ये वाली, और दूसरे पार्ट में कौन सी टर्म लेंगे, +4 वाली। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा dx। जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, +4 इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा dx। क्या ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया सभी को? फिर उसके बाद हम इस वाले पार्ट को I1 लेंगे, फर्स्ट पार्ट, सपोज इसको हमने ले लिया I1, और ये जो सेकेंड पार्ट है इसको हम क्या लेंगे, I2। ये सेकेंड पार्ट हो गया I2। अब I1 और I2 अलग से कैलकुलेट करेंगे और उसको इस जगह पे हम पुट कर देंगे। तो चलो I1 I2 का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले I1 के पार्ट पे आते हैं, I1 कैसे इंटीग्रेट होगा। I1 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है, -1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx।
हाँ, तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे इसमें? वेरी गुड, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे यहाँ पर? t। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 4 माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt बाय dx। क्लियर? ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो यहां पर अब ये सब्सटीट्यूशन फॉलो होगा, इस जगह पे अप्लाई होगा। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2 इंटीग्रेशन, बताओ क्या हो जाएगा? dt अपॉन रूट टी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया कैसे हुआ है? इसके बाद कैसे होगा इंटीग्रल इसका? लॉग नहीं, सिर्फ टी रहता था। हाँ, फिर उसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगा? -12 dt। अब टी की पावर -12 का इंटीग्रल बोलो जल्दी क्या होता है? टी की पावर +12 डिवाइडेड बाय हाफ। समझ में आए? ये टू कैंसल, तो क्या बच जाएगा? -√t। ओके, और फिर टी की वैल्यू वापस रख दो, तो -√ टी की वैल्यू क्या थी? 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो टी की जगह पे ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया? I1। क्लियर सबको ये? तो ये I1 आपको मिल गया, जो कि आपको यहां पर पुट करना है। अब इसके बाद आते हैं I2 कैलकुलेट करने के लिए। तो I2 का कैलकुलेशन मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। I2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहां पर? 4 अंडर ब्रैकेट, अच्छा ये मैं हाँ -1/2 लिया था ना, 4 इंटीग्रल 1/√ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे बताओ? स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले रूट में क्या करेंगे? हम माइनस कॉमन निकाल देंगे। माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर -4x dx। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर मतलब a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो होने वाले हैं? ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहां पर क्या बन जाएगा? ये -2 इंटू एक्स इंटू 2, ऐसा ही होगा। a स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे बताओ यहां पर? प्लस, अरे बोलो जल्दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, a स्क्वायर हो गया -2ab हो गया, तो b की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या आना चाहिए यहां पर? 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर अगर लिख रहा हूं तो बैलेंस आउट करने के लिए -2 स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। समझ में आया ये पूरा? तो ये जो पूरा इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा? 4 इंटीग्रेशन 1/√ओवर, यहां पर आ गया माइनस। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ऑनलाइन में बताओ कौन बताएगा ये क्या बनेगा? ये पूरा एक्सप्रेशन अनम्यूट करके फटाफट बोलो, जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड करें। हाँ बोलो आर्यन। सर x-2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, x-2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? नेक्स्ट स्टेप, 4 इंटीग्रल 1/√ओवर, फिर उसके बाद देखो ये माइनस ओपन होगा तो ये 2 स्क्वायर पहले आ जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा? x-2 का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन का? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, इंटीग्रेशन गुरलीन बता, √ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a नहीं आता ना। हाँ, साइन इनवर्स क्या होता है? ये x/a। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल बताओ? 4 साइन इनवर्स x-2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2, और ये आपका क्या हो जाएगा? I2, सेकेंड वाला जो इंटीग्रल है वो। यहां तक सबको समझ में आ गया? I1 I2। अब I1 I2 की वैल्यू को पुट करेंगे इस जगह पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू I1 की जगह पे ये आ जाएगा -√ओवर क्या आ जाएगा यहां पर? 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये वाली टर्म +4 साइन इनवर्स x-2 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में क्या आएगा? +c।
दैट्स इट, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ मुझे, सबको क्लियर है कि एक्नॉलेज करो। कौन कौन अटेंड कर रहा है ऑनलाइन में? हाँ, उन्नति समझ में आया? रिया क्लियर है? यस सर। ओके, पूछ। हाँ, उसको डेराइव करके उसका डेरिवेशन बताऊंगा ना, तब क्लियर होगा। ओके, हटा दो फिर इसको, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा नंबर है? 21। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, ये मेरे ख्याल से तुम लोगों को बनाना चाहिए। अब इतने क्वेश्चंस बन गए, बन जाना चाहिए। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है यहां पर? x प्लस 2, फिर उसके बाद रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहां पर क्या आ रहा है? ये dx। ये क्वेश्चन ना, सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करना है यहां पर? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के पहले ना ये भी करना पड़ता है। वो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको क्या लिखना पड़ता है? a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। तो ये x प्लस 2, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर डायरेक्टली तब लगता है जब न्यूमरेटर में सिर्फ 1 होता है या फिर कांस्टेंट टर्म होती। क्लियर? तो अभी ऐसा नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक टर्म जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा अभी, समझना, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। और प्लस फिर क्या करते हैं यहां पर b, याद आया ये प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करेंगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू a। बताओ क्या होगा इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव? 2x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, और प्लस यहां पर आ गया b। फिर उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b, ऐसा ही होगा। फिर कंपेयर करते थे हम x वाले पार्ट को किससे? x वाले कोफिशिएंट से। तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ओके, फिर उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट पार्ट को। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। a की जगह पे 1/2 रखो, प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, जिससे आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। तो यहां से आपको मिल गया a और b दोनों का वैल्यू। समझ में आया? फिर a और b की वैल्यू को उठा के हम कहां पर पुट करते हैं? इस जगह पे, जिससे हम x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिखेंगे? बताओ x प्लस 2 को 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखो एक और चीज करता हूं मैं, ये वाला जो टर्म है ना, इसमें से ये 2 और ये 2 को कॉमन निकाल के काट देता हूं, तो क्या बनेगा? वो x प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ही बनेगा। तो अब ये पूरा प्रोसेस समझो, हमने ये पूरा करके क्या पाया? x प्लस 2 को हमने दो पार्ट में तोड़ा, जिसमें पहला क्या है? x प्लस 1, और दूसरा क्या है? प्लस 1। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इतना पूरा प्रोसेस करने से हमको सिर्फ ये मिल रहा है दो पार्ट। और इसका बेनिफिट क्या मैं बताता हूं, समझो। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना, मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आता है? 2। तो देखो 2x प्लस 2 वाली टर्म आनी चाहिए। हमने ये पूरा प्रोसेस करके क्या किया? ताकि इसका डेरिवेटिव वाला टर्म हमको मिलना चाहिए, जिससे वो आगे क्या हो सके? हम इसको t ले सके और उसके डेरिवेटिव को क्या लिख सके? dt। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये पूरे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव ये रहता है। ओके, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? वापस से I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब वो जो न्यूमरेटर वाला x प्लस 2 है उसको लिखेंगे हम x प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर जो रूट के अंदर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहां पर आ गया dx। ये तो मैं तुम लोगों को बनाने के लिए बोल रहा था ना, चलो बनाओ तो। हाँ,
इससे ना 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकला तो वो कट गया, ठीक है। हाँ, तो यहां तक हो गया, अलग अलग किया दोनों को। I इज इक्वल टू इंटीग्रल x+1 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको अगर 2 को नहीं भी काटोगे तो ज्यादा वैसे इजी हो जाता है, दोनों चलेगा, दोनों प्रोसेस, काट दोगे तो भी चलेगा, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। कैसे करना चाह रहे हो, ऐसे ही रखें क्या? ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये हो गया dx, ठीक है। ये पहले वाले पार्ट को हम कंसीडर करेंगे I1 और दूसरे वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे I2। अब I1 और I2 अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये पूरा पार्ट हटा दो ना, सबने बना लिया होगा, ओके। तो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x+1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। हाँ बताओ गुरलीन, कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट? हाँ, नीचे वाले टर्म को, मतलब रूट को हटा के जो टर्म है ना, क्वाड्रेटिक टर्म को t लेंगे, फिर क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब इधर से 2 कॉमन निकालो तो x+1 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो x+1 dx की वैल्यू हमको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, dt/2। समझ में आया? अब ये पूरी चीज हम यहां पर पुट करेंगे, मतलब x+1 dx की जगह ये रखेंगे और इसकी जगह पे t रखेंगे। तो ये जो इंटीग्रल है I1, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन हाफ dt डिवाइडेड बाय रूट t, ऐसा ही होगा। अब ये हाफ आ गया बाहर, और रूट t का इंटीग्रल जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 रूट टी। रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है, 2 रूट टी, समझ में? और ये हाफ पहले से था, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू रूट ओवर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हो गया I1 का वैल्यू। सबको, सबने बनाया क्या यहां तक? खुद से बनाया ना? आशु बना रहे कि कॉपी कर रहा है? क्यों नहीं बना रहा है? तो खाली स्टेप ज्यादा है, मुझे नहीं लगता टफ है ये, फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ओके, हो गया यहां तक सबका। अब इसके बाद आते हैं I2 पे। हाँ तो बताओ I2 कैसे करेंगे, उन्नति बताओ I2 कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ उन्नति, ज्वाइन करके रखे हो या फिर गायब हो गए? और कौन है ऑनलाइन में? रिया बताओ कैसे करेंगे सॉल्व I2 का इंटीग्रल? कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड, क्या प्रोसेस यूज होगा, बताओ जल्दी। हाँ आर्यन बताओ। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज होगा। कैसे करेंगे बताओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए? सर x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल वेरी स्क्वायर। गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये आ गया। तो यहां पर क्या आना चाहिए, +1 का स्क्वायर। तो अभी देखो इसमें ना मैं सीधे कर देता हूं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और यहाँ कांस्टेंट क्या आना चाहिए, 3। तो सीधा क्या लिख देता हूं यहाँ पर, +2 लिख देता हूं। समझ गए ना ये चीज? जिससे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर क्या बन जाएगा यहाँ पर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 को क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये सभी को? अब इसके इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब क्या आ जाएगा यहां पर x+1, ठीक है, प्लस रूट ओवर, क्या आता है रूट ओवर के अंदर x² प्लस a², और जो कि डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले पार्ट के, तो x² प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा यहां पर 3। समझ में आया? अब ये हमको मिल गया I2। अब I1 और I2 दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे उस जगह पे, तो I इज इक्वल्स टू, I1 की जगह पे क्या आ जाएगा, लॉग मॉड x+1 प्लस रूट ओवर x², मैंने थोड़ा आगे पीछे पुट कर दिया ना, I1 I2 पहले लिख दिया, हालांकि दोनों पॉजिटिव, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा रूट ओवर x² प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया, बता दो एक बार। विनय बन रहा है, बहुत दिन बाद आया था क्या क्लास, आ गया? अच्छा, ये यही सब करते रहते। सर 2 भी तो आएगा। हाँ, सर 2 नहीं आएगा I1 में? I1 में 2 तो कट जाएगा क्या? ये 1/2 और √t का इंटीग्रेशन, 1/√t का इंटीग्रेशन √t/2√t होता है ना, तो वो 2 ये 2 कट जाएगा, एक बार चेक करना, बुक से आंसर चेक करो तो एक बार, चलो, अपन बहुत समय से बुक से आंसर चेक नहीं किए। सही है, ठीक है, हटा दो फिर इसको, मैं हो गया तो सभी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व करो फटाफट। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x+3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x माइनस 5 dx। सॉल्व करो, हो जाएगा सबसे सॉल्व ये क्वेश्चन? अभी तक आंसर ही खोज रहे क्या पिछले वाले का? चलो जल्दी सॉल्व करके बताओ।
हाँ, तो बना रहे हो ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे आंसर बताओ, ऑफलाइन वालों की तो नोटबुक में चेक कर रहा था। तुम लोग बताओ कैसे ब्रेक किया, बताओ न्यूमरेटर को। ठीक है, आदित्य आ रहा है क्या? पिछला ही टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट नहीं किया हूँ, 5-10 मिनट में करूंगा, ठीक है। हाँ बताओ कैसे ब्रेक किया, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ जल्दी, कैसे स्प्लिट किया इसको। उन्नति, रिया सॉल्व कर रहे हो? x plus 3 is equal to a d by dx of denominator, that is x square minus 2x minus 5 plus b, जिसकी वैल्यू आ जाएगी a 2x minus 2 प्लस ये हो जाएगा b, और यहां पर ये हो गया x plus 3। अब उसके बाद a और b की वैल्यू निकाली होगी। a और b की वैल्यू बताओ एक बार क्या क्या आई है। a की वैल्यू हाफ आई है और b की वैल्यू 2 आई है। ओके, चलो चेक करते सही आई कि नहीं। यहां पर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2। यार कुछ गलत लग रहा है क्या? 4 आएगी ना? b का वैल्यू गलत निकाले हो, b का वैल्यू आएगा 4। देखो तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो कि गलत है या सही है। कैसे? इसको सॉल्व करके देखो, वापस x प्लस 3 मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? x प्लस 3 है ना क्वेश्चन में। सो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। दृष्टि और श्रद्धा पिछले वाले फॉर्मूले पूरे रिवाइज करो, जो 4-5 फॉर्मूले थे ना, मैं पूछूंगा। I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय। अच्छा यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए जल्दी बताओ, यहां तक हुआ कि नहीं? ओके फिर उसके बाद इस वाले पार्ट का इंटीग्रल डायरेक्टली देख के बताओ मुझे क्या आएगा। सर log mod x square minus 2x minus 5। बिल्कुल सही, log mod x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इस वाले पार्ट का इंटीग्रल आएगा। समझ गए ना कैसे? ये वाले को t लोगे, ऊपर वाला पूरा क्या हो जाएगा? हाँ वो प्लस हाफ है ना, सॉरी प्लस हाफ। हाँ और कुछ? क्या माइनस? x माइनस 1 ये वाला, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना उसको वैसे ही लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि सीधा इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं तो फिर वो 2 वाला प्रॉब्लम आएगा। हाँ बोल। उधर कैसे आ गए? लाल डब्बा कहाँ बनाया? हाँ कैसे आ गए? अरे भाई देख, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस दिस पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ऐसा मैंने अलग अलग किया। समझ में? ये हाफ कहां से आया? वो यहां से आया, a की वैल्यू हाफ है, 2 कॉमन निकाल के काट सकता है तो x माइनस 1 बन जाएगा, वैसे भी चलेगा। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है वो काटने से ना एक आध स्टेप बढ़ जाता है, तो बेटर है ऐसे ही सॉल्व कर लो, है ना। ऐसा 1/2 लिखोगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर इसका जो डेरिवेटिव है सीधा न्यूमरेटर वाला टर्म मिलेगा। इसको अगर t लोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा, तो उसका सीधा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? log t बन जाएगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। समझ में आया ये? इस वाले पार्ट का इंटीग्रल के लिए क्या करोगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बताओ किसमें कैसे उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाओगे? प्लस 4 इंटीग्रेशन 1/, हाँ अब डायरेक्टली बताओ कि कौन सा बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर क्या? बोलो जल्दी। ले सकते हैं लेकिन मत लो कॉमन, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ना, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab। तो बताओ b की वैल्यू क्या है यहां पर?
अरे 1 है ना बी की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे x आ रहा है, बी की वैल्यू क्या होगी 1, तो किसका स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आई ये चीज। अब +1 स्क्वायर कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा -1 स्क्वायर, और -5 ऑलरेडी था, तो ये पूरा क्या बन जाएगा I इज इक्वल्स टू 1/2, ये पूरी टर्म आएगी, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 1 ये बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा dx। समझ में आया। अब इसमें इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो बताओ श्रद्धा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नहीं, 1/2a, तो a की जगह पे क्या आएगा √6, ठीक है। फिर उसके बाद log mod x माइनस a/x+a, ठीक है। तो x माइनस a मतलब क्या आ जाएगा x -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाय x+a, मतलब क्या हो जाएगा x -1 प्लस √6, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। समझ गए। और ये वाली टर्म जो थी ऑलरेडी, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल निकला था वो एज इट इज आएगा, मतलब कि 1/2 log mod x² माइनस 2x माइनस 5, दैट्स इट। ये होगा आपका फाइनल इंटीग्रल। समझ में आया क्या सभी को। ये हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं, ओके। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 तुम लोग बना लोगे, सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इसको अभी सॉल्व करो फटाफट। हटा दो इसको मैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 दे रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। I is equals to integral 1/x² plus 2x plus 2 dx। हाँ बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे, x² प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और dx, ये पूरा क्या बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। तो 1/, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर tan वाला, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/1 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x+1 प्लस c, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से, क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन dx अपॉन √9x माइनस 4x²। सॉल्व करो चलो जल्दी इसको। ऊपर तो है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेशन 1/√, सबसे पहले क्या करोगे माइनस कॉमन निकाल लोगे, तो ये क्या बन जाएगा 4x² माइनस 9x, और यहां पर आ जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ जल्दी, कैसे बनाओगे कंप्लीट स्क्वायर, बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये वाला जो टर्म है इसको क्या लिखोगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस यहां पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 9/4। अब ऐसा क्यों किया बताओ, क्योंकि 2 किस लिए आएगा, ये वाला 2 किस लिए आएगा 2ab का फॉर्मूला बनाने के लिए। अब a की वैल्यू कितनी है यहां पर देखो 2x, क्योंकि a की जगह पे क्या आ रहा है 2x, और आना क्या चाहिए 9x, तो ये दो 2 एक्स्ट्रा हुए हैं इसलिए यहां पर क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4।
समझ में आया? अब b की वैल्यू क्या है चेक करो, b की वैल्यू कितनी है 9/4। तो अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो b का स्क्वायर भी चाहिए, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। और अगर प्लस 9/4 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/, बोलो जल्दी, √, माइनस, हाँ बोलो, 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये पूरा? अब इसके बाद ना ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 1/, क्या बन जाएगा, √, ये वाली टर्म पॉजिटिव और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा बताओ, इंटीग्रेशन 1/√, a² माइनस x², क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहां आ जाएगा साइन इनवर्स, बताओ x की जगह पे क्या आएगा, 2x माइनस 9/4 अपॉन a की जगह पे क्या आ जाएगा, 9/4 प्लस c, ऐसे ही होगा। एक चीज यहां पर लेकिन मिस कर रहे हो, वो क्या है बताओ, नहीं, एक चीज यहां पर मिस हो रही है, क्या बताओ। देखो मैंने एक रूल आप लोगों को बताया होगा, याद होगा, ये वाला पार्ट जो है इसको एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हमने यहाँ पर शॉर्टकट तरीका अपनाया। ये शॉर्टकट तरीका एक जगह फेल होता है, कब, जब x का जो कोफिशिएंट है वो अदर देन 1 कुछ और हो। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 2, समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या आ जाएगा, अपॉन में 2, तो इनटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? अच्छा, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना ऑप्शन को लाने के लिए, तो साइन इनवर्स यहां पर क्या हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9, और बाहर में 1/2 है प्लस t। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्लियर सबको? ये हटा दूं पूरा मैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। और मैं बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आएगा, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है।